विनय। विनय जी, आपका? राजगुरु यादव। राजगुरु यादव। याद और आपका जी बताइए? मेरा सेकंड शिफ्ट में। अच्छा, सेकंड शिफ्ट में है। कुछ कैंडिडेट और भी हैं वो सेकंड शिफ्ट में हैं। बाकी आपने जो इस बार एग्जाम दिया, बाकी सभी लोग खुश होकर आ रहे हैं। बाकी में आपको क्या लगता है इस बार एग्जाम का लेवल? एग्जाम लेवल मतलब इतना इजी टू मॉडरेट था, Easy to मतलब moderate, इतना हाई भी नहीं था। इस बार आपने जीके के क्वेश्चन मतलब सही थे, जो सही रिसेंट बुक में से आ रहे थे। कुछ क्वेश्चन याद आ रहा हो? बुक से आ रहा था, राइटर से या फोक डांस से, पार्लियामेंट कहाँ से आया था अधिकतर? ये जीके में आया था एक तो मणिपुर का जो रिसेंटली गवर्नर बनाया गया गवर्नर, है, राज्यपाल। वो पूछा गया था, और एक फोक डांस पूछा एक गया मेघालय का पूछा गया मेघालय का, राज्यपाल अक्टूबर मंथ का, अक्टूबर का। और एक घराने टाइप से था। बिरजू महाराज, संतूर जी वादक, जी, संतूर वाला। संतूर वादक पूछा गया था जी। जीके में। और पॉलिटी से आया था कुछ, Polity से आया था। पॉलिटी से आया था। राष्ट्रपति से रिलेटेड आता, राष्ट्रपति। उसका इलेक्शन कैसे होता है, क्या मतलब हाँ, उसमें कौन कौन भाग लेता है, भाग लेते हैं। जैसे एमएलए, एमपी, उसमें से चारों में से एक नहीं था। एक नहीं था। वो वाला था सुप्रीम राष्ट्रपति का जो चुनाव का विवाद जी, जी, जी। है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास जाता है, वो नहीं केवल सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। अच्छा, और हाई कोर्ट पे नहीं हाई जाएगा, कोर्ट और सिर्फ हाँ, सुप्रीम पे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, सेल से आ रहे थे। सेल से आ रहे थे। सेल कितने पार्ट में डिवाइड हाँ, होता है, सेल। और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम फॉर्मूला ऑक्साइड था, का एक था। बोरोक्स का रहा बोरोक्स का था, रहा था। 3-4 क्वेश्चन थे चार साइंस से। क्वेश्चन साइंस से 4। और एक उसका था वो चुंबक का? नहीं, पत्थर पत्थर वाला भाई, हाँ। इससे कौन सी मतलब चट्टान हाँ, में ये कौन से पदार्थ पाए चूना जाते हैं? पत्थर वाली। अच्छा, वो लेयर का जो आता है यहाँ हाँ, पर। और- एक वो क्रस्ट वाले और यार एक था, थी। जो कि स्थल मंडल है वो जी। कितने किलोमीटर का होता है? मोटाई उसकी 0 से हाँ। मतलब ऊपर तक की हाइट पूछ रखी स्थल थी। मंडल कितने, और एक आया था जीवाश्म। जीवाश्म। वाला। जीवाश्म में से फॉसिल था। फ्यूल वाला, जैसे हाँ। मतलब ये कहाँ पे कैसे पाया जाता है, मतलब CH4 जो नहीं मेथेन नहीं जाती नहीं, है। नहीं, जीवाश्म में सीधा नाम था। अच्छा। जैसे पृथ्वी पे पर जी, जी। जो भी मेटलों से पृथ्वी लेयर बनती है ना, वो कैसे उसमें बनती है? जीवाश्म, पेड़ कैसे पौधे बनती जो है? अच्छा जल के बनते हैं ओवरऑल ना। ये हमारा एटमॉस्फेयर किस टाइप से ग्रो हो रहा है, कैसे बन रहा है। ओवरऑल आपने एग्जाम दिया है इसमें साइंस के, तो लगभग कितने क्वेश्चन देखने के मिले थे? जीके तो इतनी इजी थी, इजी थी, मतलब बहुत ज्यादा इजी थी। बहुत ज़्यादा थी। हाँ। बात करें इंग्लिश में लोग फंस रहे थे या क्या आपको लगा? इंग्लिश में इतनी हार्ड नहीं थी, Hard नहीं मतलब थी। सही मॉडरेट लेवल का था। डायरेक्ट जो आपका एरर इसके जो- डिटेक्शन तुरंत हाँ, पकड़ लेते? हाँ, कई question ऐसे थे- ऑक्यूमेंट ऐसा कुछ करके स्पेलिंग था, वो गलत PYQ था। पे रिलेटेड थे सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई। सारे था, मैंने इंग्लिश जितने अटेम्प्ट का- किए ना सारे PYQ थे। ठीक था, था, ज़्यादा normal टफ नॉर्मल भी नहीं था। इस बार जो आपने एग्जाम दिया, अगर बात करें थोड़ा सा हार्ड और थोड़े से इजी, किस सेक्शन को 4 में से आप कहना चाहेंगे? चारों में थोड़ा से ये सा तो मेरे को- मेरा मेरे को इंग्लिश तो- का कम तैयारी था, इसलिए मैं इंग्लिश बोल सकता आप हूँ। इंग्लिश बोल अब सकते बाकी हैं। इंग्लिश था नहीं टफ। बाकी पढ़ने स्टूडेंट वाला अपने हूँ एंड से जिसने जो पढ़ा होगा आपके सबसे साथ। सिंपल लगा मुझे मैथ लगा आपको? सबसे सिंपल। मेरे को थोड़ा रीजनिंग लगी, वो टाइम सिंबल्स वाले, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा, वो सिंबल का इंटरचेंज करना आया होगा जो। इंटर- हाँ, और उसमें time consuming सीपीओ का 3 क्वेश्चन सीधा इसमें था, जो वाला जो ब्रैकेट में था 18 और 90 और जोड़ Board pass वाले? क्लासिफिकेशन से अच्छा, रिलेटेड। classification। 3 क्वेश्चन सीधा था। Same थे वैसे। हाँ, और कागज सिंबल वाले थे, जो हैज, एट द रेट, एंड हाँ। डॉलर करके दे देते हैं, Symbol उसका ये जो था। माता है, इसका ये पिता है, ऐसे करके था। अच्छा, दो क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन के थे वो सिंबल करके दिए थे। अल्फाबेट के तो बहुत ही सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे थे सारे अल्फाबेट पे ही और इंग्लिश पूरा रीजनिंग बना में रहे एक थे। पैरा जंबल आ रहा था जी। और सीक्वेंस में लगाने के लिए, और एक वो क्लोज टेस्ट आ रहा था, पैसेज नहीं था। पैसेज नहीं था। हाँ। इस बार आपने बाकी बहुत अच्छा वीडियो, बाकी अटेम्प्ट भी बहुत अच्छे करा। आपने कितने करे थे? मैंने 65 अटेम्प्ट 65, आपने 71। 71। तो इस बार आपने देखा नॉर्मल एग्जाम भी आया। बाकी जो कैंडिडेट है, क्योंकि सीजीएल का सोच के लोगों में एक मन में खौफ है, क्योंकि मतलब एक भाई हार्ड लेवल आएगा इसका। क्योंकि हाँ। इसको इसलिए थोड़ा मॉडरेट बनाया जा रहा है क्योंकि ना, कि qualifying वाला है। और 20,000 वैकेंसी है, 15 गुना बच्चों को क्वालिफाइड भी मेंस में बैठाना इंक्रीज होगी है। ना, 37 हो गई 37 हो गए। अभी ऐसा ऑफिशियल तो कोई वो नहीं है ना, अभी तो सेंटर ऑफिशियल नहीं बाकी है। अभी ऑफिशियल है। हाँ। बाकी जैसे आपने एग्जाम दिया, इस बार आपने क्या सोच के आए थे? क्या लग रहा था इतना लेवल सोच के आए थे पहले मन में से कि हाँ इतना होगा, या फियर था आपके मन में? मेरे ये दोस्त तो का हुआ था, ये तैयारी कर रहे थे फर्स्ट हम। कोई हुआ है मेरे अच्छा। दोस्त का, तो उसने मुझे गाइडेंस दिया था। गाइडेंस दिया था। और उसने कहा था कि इंग्लिश का ये तैयारी कम है, तो आखिरी में देखना। अच्छा। तो मेरे पास 7 से 8 मिनट थे इंग्लिश के लिए, जी। तो मैंने क्वेश्चन तो पूरे देख लिए थे, और मैंने 10 से 11 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट 10 किए, से 11। क्योंकि एक्यूरेसी बना के रखना था। हाँ, ये आपको नेगेटिव मार्किंग का ये भी बहुत हाँ। बड़ा ध्यान देना है। 0.5 था, 0.5 बिल्कुल। तो एक्यूरेसी बनाया। तो मतलब कि आपको जो जैसे आपने जो फर्स्ट टाइम आएगा उसमें सीजीएल का फियर लेकर बैठे, क्योंकि सीजीएल एक बहुत बड़ा, क्योंकि सेंट्रल लेवल की अपने आप में सीबीआई बहुत की है, बड़ा तो नॉर्मल सी बात है, सबके मन में ये होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा क्या होगा। क्या इस बार आपको क्या लग रहा है, लोगों की जो फियर है सीजीएल का, पहली बार अगली बार जो शिफ्ट लेने जाएंगे उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? क्या फियर होने चाहिए या किस चीज़ों पे कमांड करनी चाहिए उन्हें? बिल्कुल भी डर, एक सबसे पहली बात तो यह है कि बिल्कुल भी इनको डरना नहीं चाहिए। भाई एग्जाम कैसा आएगा कैसा नहीं, सबसे पहले
अगर जिक्के सही तैयार करके तो जिक्के को पिक करे, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम तो होता है। आती हो तो राइट होएगा, नहीं आती तो एकदम से, छोड़ दोगे। नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि इसमें 5 या 7 मिनट लगते हैं जिक्के में तो 25 क्वेश्चन में। जी और फिर उसके बाद अपनी इंग्लिश करो। इंग्लिश नहीं हार्ड नहीं यार, जिसकी प्रिपेयर है वो इंग्लिश करो, फिर मैथ, जिसका मैथ कमजोर है वो तो लास्ट में ही करो। लास्ट में करो। फिर मैथ के लिए आपको कितना लग रहा है रीजन में रखना चाहिए इतना टाइम मे बी? रीजनिंग से कम टाइम लग रहा है मैथ में। तो आपको रीजनिंग से भी हाँ, रीजनिंग में के अकॉर्डिंग मैथ में कम टाइम, मैथ में कम लग रहा है, इतनी इजी आ रही है? क्योंकि मैथ देखते ही पता चल जाता है ये हमसे होना है या नहीं होना है। होना है तो उस पर टाइम दो, नहीं होना है तो उस मेरा पर थोड़ा skip करो। बिल्कुल मेरा थोड़ा मैथ वीक था तो इसलिए मैंने मैथ का सेक्शन लास्ट में उठाया था। मैथ में उठाया था। आपको कितने लगता है रिजर्व में भी इतना ठीक है आपके लिए? कितने मिनट होने चाहिए? 30 20 क्या लगता है आपको? टाइम इनफ है, इनफ है, क्योंकि ज़्यादा टाइम होगा तो फिर कंपटीशन लाजमी बढ़ने वाला है। बिल्कुल। ओके, तो टाइम इनफ है, प्रैक्टिस जिसका होगा उसके लिए टाइम इनफ जितने है। भी बच्चे हैं ना फंसाने वाला उनके नहीं है 70 75 इससे अब तो गए नहीं हो गए, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है। बिल्कुल। रीजनिंग थोड़ा लेंथी है, सिंबलिंग वो सिंबल वाले में थोड़ा सा उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है। हाँ, और मैथ्स में ऐसा कोई सेक्शन था जिससे सिंबल के अलावा कोई? नहीं वो थे मैथ्स में कुछ ऐसा जो टाइम कंज्यूम ले रहा था, चाहे डीआई हो चाहे परसेंटेज प्रोफाइल? डीआई सबसे सिंपल लगा सबसे मुझे। सिंपल? सबसे सिंपल डीआई लगा, क्योंकि उसमें रेशियो पूछ रहा था, या तो ये जैसे ग्राफ है जी, उसमें ए बी सी डी करके ई करके दिया है, तो ए और सी का रेशियो पूछ लिया, या ए और सी का कितने परसेंटेज है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही। तो ओके, आपके हाँ। लिए बेस्ट ऑफ लक। जैसे कि ये लेट हो रहे हैं, बाकी जाने बाकी इन लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आए उन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू लिया इस बार की, बताया वाकई में मैथ्स बड़ा ईजी आ रहा है। जो डीआई की बात करो उसमें रेशियो का सेक्शन है, तो आपको डोनेशन चैनल को सपोर्ट करो, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बाय बाय, सी आर, टेक करें।